गाइस, बिहार जो कि इतिहास में काफी समृद्ध राज्य था, बिहार में अब तक मेट्रो नहीं पहुंच पाया था, लेकिन वर्तमान गवर्नमेंट के प्रयासों से बिहार में मेट्रो पहुंच चुकी है और बहुत जल्द बिहार की राजधानी पटना में पटना मेट्रो का उद्घाटन होने वाला है। एक रिपोर्ट तो ये बता रही है कि इसी महीने 29 तारीख को पटना मेट्रो का उद्घाटन होगा। हालांकि पूरा क्या अपडेट है वो हम लोग आज के इस वीडियो में समझेंगे। हम लोग जानेंगे कि पटना मेट्रो के ओपन होने से किस तरह से पटना वासियों के लाइफ स्टाइल चेंज होगी, क्योंकि पटना अब एक मेट्रो सिटी बनने वाला है और मेट्रो सिटी की अपनी खासियत होती है। मेट्रो सिटी की जनसंख्या काफी ज्यादा होती है और मेट्रो की वजह से वहाँ के लोग तेजी से ग्रो करते हैं। तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कब तक ये ओपन होगा, आगे पटना मेट्रो के विस्तार को लेकर के क्या प्लानिंग है, आइए इन सारी चीजों पर फोकस करते हैं और पटना मेट्रो को समझते हैं। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया मेट्रो। मैं हूं विकास। गाइस, वर्षों से प्रतीक्षा के बाद बहुप्रतीक्षित पटना मेट्रो आखिरकार अब हकीकत बनने जा रहा है। इसी महीने या फिर अगले महीने तक प्राइम मिनिस्टर मोदी पटना मेट्रो का उद्घाटन करने वाले हैं, जहां पर मलाई पकड़ी से लेकर के पाटलिपुत्र के बस टर्मिनल के बीच में 3 किलोमीटर लंबे मेट्रो खंड का सबसे पहले उद्घाटन किया जाएगा। उसके बाद ये चरणबद्ध तरीके से ओपन होते जाएगा। चूंकि बिहार में इलेक्शन है तो इलेक्शन से पहले पटना को पटना मेट्रो मिल जाएगा। यह शुभारंभ पटना में एक न्यू मेट्रो क्रांति को लेकर के आएगा, क्योंकि बिहार की जनसंख्या काफी ज्यादा है। बिहार के कई सारे ऐसे शहर हैं जिनकी जनसंख्या 20 लाख प्लस है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं जिस सिटी की जनसंख्या 20 लाख प्लस होती है वहां पर मेट्रो चलता है। और बिहार में कई सारे ऐसे शहर हैं, भागलपुर, पूर्णिया, कई सारे सिटी हैं जो कि जिनकी आबादी 20 लाख को क्रॉस कर रही है। इसका मतलब वहां पर मेट्रो का डिमांड है। तो पटना मेट्रो न केवल यात्रियों को एक सुगम, सुलभ और सुव्यवस्थित यात्रा का अनुभव प्रदान करेगी, बल्कि शहर में बढ़ते यातायात की भीड़भाड़ को कम करने में मदद करेगी। पुणे से मेट्रो कोचों को सफलतापूर्वक पटना पहुंचाया जा चुका है और उन मेट्रो को पटना के रंग में, बिहार के रंग में रंग दिया गया है। और फिलहाल पटना मेट्रो पर अभी ट्रायल चल रहा है। कई जगहों पर ट्रायल कंप्लीट भी हो चुका है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन DMRC की देखरेख में अंतिम सुरक्षा और तकनीकी निरीक्षण किया जा रहा है। भारत में मेट्रो के मामले में दिल्ली मेट्रो सबसे आगे है। DMRC उन्हीं के द्वारा इसको हैंडल किया जा रहा है। फिलहाल पटना मेट्रो का 5 प्रमुख स्टेशन मलाई पकड़ी, खेमनी चक, भूतनाथ, 0 माइल और न्यू ISBT। यहाँ पर स्वचालित किराया संग्रह मशीन, प्लेटफॉर्म स्क्रीन, दरवाजे, डिजिटल डिस्प्ले, इस तरह की कई सारी चीजों को बना करके तैयार कर लिया गया है। लगभग ये मेट्रो अपने अंतिम चरण में है। इनको फिनिशिंग टच दिया जा रहा है। पटना मेट्रो ओपन होगा तो बिहार वासी दिल खोल करके खुशी से पटना मेट्रो का एंजॉय करेंगे। पटना मेट्रो के किराए को लेकर के अभी कुछ भी डिटेल निर्धारित नहीं हुआ है, लेकिन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मेट्रो का जो पूरे भारत में किराया है 10 रुपये से लेकर के 60 रुपये के बीच में होता है। सेम वही किराया रहने वाला है। कम डिस्टेंस के लिए 3 से 6 किलोमीटर के लिए अनुमानित शुल्क 30 रुपये तक जाएगा। 6 से 8 किलोमीटर के लिए 45 रुपया। इसका मतलब ये कि दिल्ली मेट्रो से किराया ज़्यादा होगा। दिल्ली मेट्रो में 10 रुपया किराया रहता है 3 से 6 किलोमीटर के लिए। किराया ज़्यादा हो रहा है क्योंकि शुरुआती दौर है, काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है। जैसे जैसे पटना मेट्रो का विस्तार तेज गति से होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सफ़र करेंगे तो पटना मेट्रो का किराया भी कम होगा। आने वाले दिनों में पटना मेट्रो लंबी दूरी के लिए काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती साबित होगी। सड़क पर भीड़भाड़ कम करने के अलावा मेट्रो से शहर के पर्यावरण व्यवस्था में सकारात्मक योगदान मिलने की उम्मीद है। शुरुआती चरण में प्रत्येक मेट्रो में 3 वातानुकूलित कोच होंगे, जिनकी कुल क्षमता लगभग 150 यात्रियों की होगी। एक कोच में 150 यात्री बैठ पाएंगे। फ्यूचर में इसका विस्तार किया जाएगा कोचों का। अभी 3 कोच के साथ स्टार्ट हो रहा है, फ्यूचर में इसको 8 कर दिया जाएगा। इसके बाद एक बार में हजारों लोग बैठ पाएंगे। इसके अलावा कैसे बता दें कि पटना मेट्रो को बिल्कुल दिल्ली मेट्रो की तरह बनाया गया है। सभी डिब्बों में आपको CCTV कैमरा, वाईफाई, चार्जिंग पॉइंट, इस तरह की सारी सुविधाएं अवेलेबल मिलेगी। यात्रियों की सुविधाओं के लिए स्टेशन पर पार्किंग और फूड कोर्ट की सुविधा भी अवेलेबल है। दिल्ली मेट्रो के शेड्यूल के अकॉर्डिंग पटना मेट्रो का संचालन प्रतिदिन सुबह 5 बजे से लेकर के 11 बजे तक किया जाएगा। निर्बाध और तकनीकी संचालन टिकटिंग QR कोड और NFC तकनीक के माध्यम से की जाएगी। एट प्रेजेंट टाइम लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो पटना मेट्रो का ट्रायल रन कंप्लीट हो चुका है। मेट्रो ट्रेन ने एलिवेटेड ट्रैक पर अपना पहला ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। पटना मेट्रो का पहला फिटनेस ट्रायल रन रविवार को पटना डिपो से भूतनाथ मेट्रो स्टेशन तक सफलतापूर्वक किया गया था। यह परीक्षण करीब 4.5 किलोमीटर दूरी तक 3 स्टेशनों के बीच में किया गया। पाटलिपुत्र बस टर्मिनल, 0 माइल और भूतनाथ, इन्हीं 3 स्टेशनों को पहले ओपन किया जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से यह परीक्षण कम गति पर इसको चलाया जा रहा है। धीरे धीरे हर चीज को बढ़ाया जाएगा, चाहे वो स्पीड हो या फिर पैसेंजर की संख्या हो। इस परीक्षण के दौरान कई चीजों का परीक्षण किया गया, जैसे कि रोलिंग स्टॉक को चेक करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पटरियों पर मेट्रो ट्रेन के प्रदर्शन और उसका सुरक्षा का आकलन करना, इसको रोलिंग स्टॉक बोलते हैं। इसके अलावा OHE ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन, ये एक सिस्टम है
मेट्रो को बिजली देने वाली जो विद्युत प्रणाली है इसका सत्यापन किया जाता है। परीक्षण एलिवेटेड ट्रैक पर अलग अलग गति से मेट्रो का ट्रायल ऑलरेडी जारी है और जारी रहेगा। सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग खंडों पर ट्रायल किए जाएंगे। सभी मानकों पर खड़े उतरने के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी बताया जा रहा है कि इसी महीने ओपन करेंगे पटना मेट्रो को, मे बी 29 सितंबर को। 3 स्टेशन के साथ इसको ओपन किया जाएगा। इसके बाद 1-2 महीने बाद, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इलेक्शन से पहले 5 स्टेशनों के बीच में मेट्रो चलने लगेगी। मुझे आज बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इसी महीने लास्ट तक पटना मेट्रो युक्त शहर हो जाएगा। जो प्रायोरिटी कॉरिडोर है उस पर हम मेट्रो चालू करके रहेंगे। इस महीने के लास्ट तक हमारा संभावना इसको लेकर के बन रहा है और इसको हम लोग अभी तुरंत इस महीने के लास्ट तक पटना को मेट्रो युक्त शहर में तब्दील करने वाले हैं और धीरे धीरे हर महीने एक दो नया स्टेशन खोलते हुए जो टोटल पटना का हमारा 31.9 किलोमीटर जो हमारा पैच है पूरे पटने में मेट्रो का विभिन्न रूट मिला करके उसको हम हर महीने 2-2, 4-4 स्टेशन खोलते हुए आगे ले जाएंगे। इस प्रकार का संकल्प लेकर के हम मेट्रो का उद्घाटन, मेट्रो चलाने के लिए अपने माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी को इस महीने लास्ट का हमने आग्रह किया है। पटना मेट्रो को भगवा रंग में रंग दिया गया है पुणे से लाने के बाद। अब पटना मेट्रो पटना के सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा दे रही है। डिब्बों पर गोला घर, महात्मा बुद्ध और महावीर मंदिर समेत अन्य स्थानों की तस्वीरें लगाई गई है। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के प्रारंभिक चरण में 2 प्रमुख गलियारे हैं, उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा पटना जंक्शन से लेकर के दानापुर क्षेत्र तक जाता है। अभी ये तैयार नहीं हुआ है, तैयार होगा। जबकि पूर्व पश्चिम गलियारा पटना साहिब क्षेत्र को एम्स परिसर से जोड़ेगा। इन मार्गों की योजना उच्च घनत्व वाली क्षेत्रों की सेवा और पूरे शहर में निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए बनाई गई है। और देखते ही देखते अगले साल के जनवरी-फरवरी तक पटना मेट्रो कई चरणों में ओपन हो चुकी होगी। इसके बाद बात आएगा पटना मेट्रो के विस्तार का। तो वैसे आपको बता दें कि पटना मेट्रो में 2 लाइन पर काम किया जा रहा है। पटना मेट्रो की पहली लाइन जो है वो है ब्लू लाइन, जो कि ओपन होगी। इसके बाद है पटना मेट्रो की रेड लाइन। यहाँ पर आपको बता दें कि पटना मेट्रो का आधारशिला प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा ही 17 फरवरी 2019 को रखा गया था और प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा ही पटना मेट्रो का उद्घाटन किया जा रहा है। जब मेट्रो जैसी व्यवस्थाएं आती हैं तो शहर फैलता है, इससे आसपास का पूरा इकोसिस्टम बदलता है, आय के नए साधन विकसित होते हैं। 2025 में पटना की वर्तमान मेट्रो क्षेत्र की जो जनसंख्या है वो करीब 26 लाख को पार कर चुकी है और बहुत जल्दी 27 लाख को पार कर जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, किसी सिटी का जनसंख्या अगर 20 लाख को क्रॉस कर जाता है तो वहाँ पर मेट्रो को चलाया जाता है। और अब बिहार के वैसे सिटी जिनकी जनसंख्या 20 लाख के आसपास पहुँच चुकी है, उन जगहों पर भी मेट्रो को चलाने का प्लानिंग है। और ये प्लानिंग बिहार के जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है नीतीश कुमार, उनका प्लानिंग है कि पटना के 5 और शहरों में मेट्रो को चलाया जाएगा। हालांकि उस पर कब काम स्टार्ट होगा, इन चीजों पर अभी बात रुकी हुई है, क्योंकि अभी बिहार में इलेक्शन का माहौल है। नई गवर्नमेंट आएगी, उसके बाद उस पर विचार किया जाएगा। तो बढ़ती आबादी को देखते ही पटना भी मेट्रो का विस्तार करेगा। अभी सबसे पहले पटना मेट्रो को फुल्ली ऑपरेशनल करने की प्लानिंग है। करीब 1400 करोड़ रुपए की लागत से पटना मेट्रो को तैयार किया जा रहा है। पटना मेट्रो पहले चरण में 2 कॉरिडोर को बना रहा है 24 स्टेशन के साथ। सिर्फ पटना मेट्रो के ट्रैक को तैयार करने में इतना पैसा खर्च होगा। इसके अलावा जो मेट्रो आएगी उसका कॉस्ट अलग आएगा। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि ये जो पटना मेट्रो है, ऐसा मत समझिए कि इसको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पैसे से बनाया जा रहा है। पटना मेट्रो को बनाने में बिहार 60% पैसा दे रहा है और बाकी का पैसा 40% राज्य सरकार और केंद्र सरकार दे रही है। तो यहाँ पर हमने पटना मेट्रो का जो कॉरिडोर ओपन होने वाला है उसके बारे में जाना, पटना मेट्रो के 2 कॉरिडोर के बारे में जाना। आगे का जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम पटना मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के बारे में जानेंगे। अभी तो ये जो ब्लू लाइन ओपन हो रहा है उसके बारे में जाने, रेड लाइन पर कितना काम हुआ उसको जानेंगे, एंड देन इसके विस्तार के बारे में जानेंगे। बाकी गाइस आपको क्या लगता है, पटना मेट्रो को इसी महीने 29 सितंबर को ओपन किया जाएगा या फिर ये और डिले होगा? क्या इसको अक्टूबर में ओपन किया जाएगा? इतना तो कंफर्म है गाइस कि इलेक्शन से पहले पटना मेट्रो को ओपन कर दिया जाएगा, इसका जो फर्स्ट फेज है। तो आप अपने राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप भारत के किसी और प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, स्पेशली मेट्रो के बारे में, भारत के किसी भी मेट्रो के बारे में, तो आप कमेंट कीजिएगा। पटना के कौन कौन से 5 इलाकों में, 5 सिटी में मेट्रो को चलाया जाएगा, इस पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा। मैं स्पेशली उस पर वीडियो लाऊंगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।